मोदी के गढ़ में मैथिली ठाकुर बिखेरेंगी सांस्कृतिक रंग, हो गई अभी से तैयारी फुल। काशी विश्वनाथ के लिए क्या है मैथिली का खास प्लान, वीडियो में सब जान लीजिए। काशी वालों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आने वाला है, क्योंकि देश भर में अपनी गायकी से पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर का इस बार काशी में जलवा देखने को मिलेगा। मोदी के गढ़ काशी में होने वाले भव्य कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर न सिर्फ सांस्कृतिक रंग की प्रस्तुति देंगी, बल्कि अपनी मीठी आवाज से लोगों का दिल भी जीतेंगी, जिसके लिए काशी में अभी से तैयारियां जोरों से हो रही हैं। खबर तो ये है कि पीएम मोदी भी इस मौके पर काशी आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, मगर इसके बाद भी काशी में होने वाले महोत्सव को लेकर काशी विश्वनाथ धाम समिति और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ खास है, क्या कुछ कार्यक्रम है, चलिए सब कुछ जानते हैं। दरअसल वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को इस साल 13 दिसंबर को पूरे 4 साल होने जा रहे हैं, और इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने भव्य 2 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी। शहर में अभी से रौनक नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कार्यक्रम का आकर्षण बिहार की लोक गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर होंगी, जो अपने भक्ति संगीत के लिए पूरे देश में मशहूर है। धाम में पहली बार इतना बड़ा सांस्कृतिक मंच सजाया जा रहा है और प्रशासन चाहता है कि भक्तों को दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव मिले। पहला बड़ा आकर्षण यह है कि 13 दिसंबर की शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत मैथिली ठाकुर अपने शिरवाचन से करेंगे। बताया जा रहा है कि मैथिली इस मौके के लिए एक विशेष प्रस्तुति तैयार कर रही है, जो शास्त्रीय संगीत, लोकधुन और भक्ति रस का अनोखा मिश्रण होगा। काशी में उनका यह मंचन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये मोदी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित होगा और लाखों श्रद्धालुओं की नजरें इसी कार्यक्रम पर टिकी होंगी। मंदिर के कार्यपालक अधिकारी ने पुष्टि की है कि समारोह में मैथिली ठाकुर का मंचन सबसे खास और केंद्र में रहने वाला आकर्षण होगा। दूसरे दिन यानी 14 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ का भव्य रुद्राभिषेक आयोजित होगा। इसके लिए मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। धाम में स्थापित सभी विग्रहों को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पूरे दिन अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दिन काशी में भक्तों की भीड़ चरम पर होगी, क्योंकि ये लोकार्पण वर्षगांठ का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षण होगा। कई लोग ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर रुद्राभिषेक से पहले या बाद में बाबा विश्वनाथ के विशेष आशीर्वाद भी लेंगे। इस समारोह में सिर्फ मैथिली ठाकुर ही नहीं, बल्कि कई नामचीन कलाकार भी शामिल होंगे। 13 और 14 दिसंबर की शामें पूरी तरह से संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक काशी संस्कृति के रंग से रंगी होगी। अंशिका सिंह, अंशुमान महाराज और शनि मिश्रा जैसे कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से धाम में भक्ति भाव का माहौल बनाएंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर काशी में अभी से उत्साह और तैयारियों का माहौल है। दुकानों, घाटों और मंदिर चौक पर सजावट शुरू हो चुकी है और लोग अपने परिवार के साथ इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने की तैयारी में भी लगे। काशी विश्वनाथ धाम को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिसर का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। धाम के लोकार्पण के 4 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन काशी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को फिर से सामने लाएगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस बार का आयोजन पिछले सभी पर्वों से न सिर्फ बड़ा होगा, बल्कि अधिक आकर्षण वाला भी ये होने वाला है, क्योंकि धाम का विकास अब अपने चरम पर है और भक्तों की संख्या यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। अब नजरें 13 दिसंबर पर टिकी हैं, जब शाम को मैथिली ठाकुर के सुरों से काशी गूंजेगी और बाबा विश्वनाथ का दरबार भक्ति, संगीत और संस्कृति से जगमगा उठेगा। 2 दिवसीय ये उत्सव न सिर्फ काशी के लिए, बल्कि पूरे देश के भक्तों के लिए आध्यात्मिक पर्व बनने वाला है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तैयारियां पूरी होती जाएंगी, काशी की रौनक और भी बढ़ेगी और हर किसी का इंतजार भी इसी पर टिका है कि आखिर 13 दिसंबर को शाम में कौन कौन से दिव्य क्षण देखने को यहां मिलने वाले हैं।